गाइस अगर मैं बात करूं इंडिया की फॉरेक्स रिजर्व की, तो गाइस उनके जो फॉरेन रिजर्व के हैरत अंगेज तौर पर बढ़े हैं। आपको हैरानी होगी अगर मैं बताऊंगा उनके फॉरेन रिजर्व में कितने परसेंट इजाफा हुआ। गाइस 14.6 बिलियन डॉलर्स का इजाफा हुआ। गाइस पाकिस्तान की अगर मैं बात करूं फॉरेन रिजर्व के ऊपर, गाइस सऊदी अरेबिया और चाइना के हेल्प की वजह से हमारे जो फॉरेन रिजर्व थे वो 32 बिलियन डॉलर थे, लेकिन अभी कम होकर वो 8 बिलियन डॉलर रह गए हैं। देखिए ये क्या समझता है इसाक डार, ये समझता है कि हम अंग्रेजी नहीं पढ़ सकते हैं, हम तो डिफॉल्ट कर गए हैं। और जो आप पैसे अभी खा रहे हैं, आप वहां से निकाल के आपके जो ब्यूरोक्रेट और आपकी रूलिंग एलीट जो फ्लड के पैसे लेके भाग रही है, आईएमएफ ने रसीदें मांग ली हैं आपसे। ये नहीं बताते ये बात, डार साहब ने ये नहीं बताना कि आईएमएफ ने अपना कहा है कि हमें पैसे दिखाओ फ्लड के किधर गए। शर्म आता है कहने कि ये तो इस्लाम के मुनासिब, ये इट्स नॉट अकॉर्डिंग टू इस्लाम। अब देखिए जो दुनिया की क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं वो पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग करते हैं, वो हमें गिरा दी। सो अगर श्रीलंका के बाद पाकिस्तान डिफॉल्ट करता है तो समझें कि जो चाइनीज मॉडल है ठुस हो गया, चाइनीज मॉडल ही सारा ठुस हो गया है और ये इसके ऊपर बात होनी चाहिए। मतलब ऐसी परिस्थिति में आप चाइना पे अपने सारा सट्टा लगा के बैठे हो, चाइना का अपना नहीं पता है, और चाइना का भी जो इकोनॉमिक पैरामीटर्स है दिन में बद से बदतर हो रहे हैं। इंडिया की हर चीज बढ़ रही है यार। कब तक हम अमेरिका और उसका रशिया पे हम डिपेंड, यार क्यों हम उनसे क्यों ले? हम खुददार कौम नहीं, हमारे पास बेस्ट माइंड्स है दुनिया के आलमी लेवल के, इतने नेचुरल रिसोर्सेज है। इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान एक डेवलप कंट्री बनने की तरफ जा रहा है इंशाल्लाह। एक नई रिपोर्ट से पाकिस्तानी मीडिया बौखलाई है। एक तरफ तो यह कि भारत ने अपने फॉरेन रिजर्व में बम्पर वृद्धि करते हुए या यूं कहें कि रिकॉर्ड बनाते हुए अपनी फॉरेन रिजर्व को एक नई ऊंचाई पे ले गया है, जिस पर पाकिस्तानी मीडिया रो तो रही है, लेकिन इसी के साथ साथ पाकिस्तानी इस बात पे भी रो रहे हैं कि पाकिस्तान की जो फॉरेन रिजर्व है उसमें हिस्टोरिकल गिरावट हुई है। यही वजह है कि आज इस समय इंडिया के पास जहां लगभग 600 बिलियन डॉलर का फॉरेन रिजर्व है, तो पाकिस्तान के अंदर सिर्फ और सिर्फ 8 बिलियन डॉलर। और अगर इसको रेशो के हिसाब से देखें, भारत के पास पाकिस्तान से लगभग 100 गुना ज्यादा फॉरेन रिजर्व है। लेकिन इसी के साथ साथ पाकिस्तानी मीडिया को एक और झटका यह भी लगा है कि पाकिस्तान जिस भरोसे बैठा हुआ है, यानी पाकिस्तान का आका चीन, जिसने पाकिस्तान को सबसे ज्यादा लोन देकर के फंसा रखा है, अब उस चीन की भी नैया डबाडोल हो रही है। भले ही चीन के पास इसमें जो उसकी फॉरेन रिजर्व है वो काफी ज्यादा है, लेकिन चीन की समस्या यह है कि चीन के ऊपर जो कर्जे हैं वो 48 ट्रिलियन के आसपास है। तो दोस्तों आइए इस वीडियो को देखते हैं। ये बताएं पाकिस्तान की पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी को कैसे देखते हैं? व्हाट्स अ टॉक इन इंडिया? इंडिया में लोग क्या बात कर रहे हैं? इंडिया में देयर इज अ वेव ऑफ कॉशन एंड कंसर्न। कॉशन बिकॉज इट्स हैपनिंग इन आवर नेबरहुड, कंसर्न बिकॉज इट्स हैपनिंग इन आवर नेबरहुड। मैं कई सारे डाटा देख रहा था पिछले 2-4 दिन से, और विच सेज आपका योर कंडीशन इकोनॉमिकली इज बेटर देन चाइना टुडे एज ऑन सम पैरामीटर्स। तो मतलब हो क्या रहा है हमारे राइट और लेफ्ट में? देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच आर चेंजिंग एंड चेंजिंग एट अ वेरी फास्ट पेस। मतलब ऐसी परिस्थिति में आप चाइना पे अपने सारा सट्टा लगा के बैठे हो, चाइना का अपना नहीं पता, यूएस में रिसेशन आ गया। तो विद ऑल दीस थिंग्स हैपनिंग अराउंड एंड नोबडी इन पाकिस्तान सीम्स टू बी बॉदर्ड अबाउट पाकिस्तान, दैट इज आवर प्रॉब्लम। एक तरफ मैंने ये नोट किया कि इंडिया जो है वो ग्लोबल साउथ को लीड करने की बात कर रहा है, लेकिन जो ग्लोबल साउथ में ममालिक हैं इंक्लूडिंग पाकिस्तान, वहां पे आप क्या समझते हैं? Where does India find itself with its neighbors? देखिए चीमा साहब, हमारे सभी साउथ की कंट्रीज के साथ अच्छे संबंध है, वो तो हमने देखा ही होगा जितने समिट वगैरह हो रहे हैं। आज इंडिया बहुत सी चीजें वो कर रहा है जिसको दुनिया को, देखिए दुनिया को जरूरत है। दवाई तो हर एक को चाहिए, आईटी हर एक को चाहिए, सोलर चाहिए, मैन पावर चाहिए, फूड चाहिए, आपको स्पेस चाहिए, आपको टेक्सटाइल चाहिए, आपको ये वेपन चाहिए। जितनी ये चीजें हैं ये दुनिया को चाहिए और हम दुनिया के लिए बना रहे हैं। हमने एक सैटेलाइट भी लॉन्च किया था, पाकिस्तान ने उस पर स्पेस नहीं लिया, ट्रांसपोंडर नहीं लिया, कह रहा हमें भारत का नहीं चाहिए। देखिए हम अपना विजन लेके आगे चल रहे हैं। नाउ इट इज अप टू पाकिस्तान, डू दे वांट टू कैच अप विद अस और नॉट। आपने बोला हमें नहीं चाहिए जी। अब चीमा साहब अगर ये मेंटालिटी है तो हाउ कैन एनीबॉडी हेल्प यू, हाउ कैन एनीबॉडी पार्ट ऑफ योर विजन? तो आप कहीं ना कहीं अलग थलग से नहीं रह गए, आप तो चाइना के भरोसे बैठे हो, और चाइना का भी जो इकोनॉमिक पैरामीटर्स है दिन में बद से बदतर हो रहे हैं। मतलब ऐसी परिस्थिति में आप चाइना पे अपने सारा सट्टा लगा के बैठे हो, चाइना का अपना नहीं पता, यूएस में रिसेशन आ गया। अब देखिए जो दुनिया की क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं वो पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग वो हमें गिरा दी, और अब हमें वो श्रीलंका, घाना और अर्जेंटीना, नाइजीरिया जैसे मुल्कों में वो शामिल कर रहे हैं, और वो मुल्क पहले डिफॉल्ट के करीब पहुंचे हुए हैं या डिफॉल्ट हो चुके हुए हैं। सो अगर श्रीलंका के बाद पाकिस्तान डिफॉल्ट करता है तो समझें कि जो चाइनीज मॉडल है ठुस हो गया, चाइनीज मॉडल ही सारा ठुस हो गया है। और ये इसके ऊपर बात होनी चाहिए कि कर्जे पे कर्जा लेके हम इस मुल्क को चला रहे हैं, कर्जे पे कर्जा लेके।
और जारी बात है हमें नए वो कर्जे इसलिए नहीं मिल रहे, वो देख रहे हैं कि पॉलिटिकली एक लीडर जो है वो सड़कों पे है। लेकिन दूसरी जानिब सूरत हाल ये है कि मुल्क पर कर्जों का बोझ बढ़ता जा रहा है, जो एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक 62.5 ट्रिलियन रुपए हो चुका है। देखिए, ये क्या समझता है इसाक डार, ये समझता है कि हम अंग्रेजी नहीं पढ़ सकते हैं। हम तो डिफॉल्ट कर गए हैं, हम विदाउट रिस्ट्रक्चरिंग डेट दे नहीं सकते हैं वापस। क्या इसको पता नहीं है? जो तुमने कर्ज लिया है नहीं दे सकते, यू आर डिफॉल्टेड टेक्निकली। जो मिलियंस में इंपोर्ट हैं वो आएंगे किधर? और इस मुल्क में इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल्स मिलियंस बिलियंस में इंपोर्ट होते हैं, वो कैसे होंगे? डेट सर्विसिंग रुपीस में 5 ट्रिलियन रुपया है, 5 ट्रिलियन। आपको मैं बताता हूं एक तरीका है, इसको एक ही तरीका है हमें बचने का। हमारे क्रेडिटर्स को कहें, खासकर गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट क्रेडिटर्स, क्या वी कांट पे, हम माफ करिए, हम नहीं दे सकते। जो भी वजह हो, जो भी आप हमें गालियां देना चाहते हैं दे दें, हम नहीं अफोर्ड कर सकते हैं। ये है तरीका इस मुल्क के साथ चलना। गाइस अगर मैं बात करूं इंडिया की फॉरेक्स रिजर्व की, तो गाइस 2021 से लेकर 22 के दरमियान उनके जो फॉरेन रिजर्व के हैरत अंगेज तौर पर बढ़े हैं। आपको हैरानी होगी अगर मैं बताऊंगा उनके फॉरेन रिजर्व में कितने % इजाफा हुआ। गाइस 14.6 बिलियन डॉलर्स का इजाफा हुआ। गाइस पाकिस्तान की अगर मैं बात करूं फॉरेन रिजर्व के ऊपर, गाइस सऊदी अरेबिया और चाइना के हेल्प की वजह से हमारे जो फॉरेन रिजर्व थे वो 32 बिलियन डॉलर थे, लेकिन अभी कम होकर वो 8 बिलियन डॉलर रह गए हैं। इंडिया की हर चीज बढ़ रही है। हमारी फॉरेन पॉलिसी में दुरुस्त करने की जरूरत। यार कब तक हम अमेरिका और उसका रशिया पे हम डिपेंड, यार क्यों हम उनसे क्यों ले? हम खुददार कौम नहीं? हमारे पास बेस्ट माइंड्स है दुनिया के आलमी लेवल के, इतने नेचुरल रिसोर्सेज हैं। इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान एक डेवलप कंट्री बनने की तरफ जा रहा है इंशाल्लाह। हर मुल्क के पास, जैसे घरों में होता है, अदारों में होता है, हर जगह कॉरपोरेशंस में होता है कि कुछ चीज़ें आप कहते हैं कि हम रिजर्व रखते हैं। रिजर्व से मतलब है कि बुरे वक्त के लिए रखते हैं, ठीक है, बचा के रख लेते हैं। अच्छा, इसी तरह से रियासतें जो हैं वो अपने पास रिजर्व्स रखती हैं। वो रिजर्व एक ज़माने में सोने में अभी भी रखते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये होता है कि डॉलर्स में रखे हुए हैं। ब्रिटेन वुड से पहले मैं उस डिटेल में नहीं जा रहा। अच्छा, अब हम एक चार्ट देखें ज़रा कि दुनिया में जापान के पास 1376, स्विट्जरलैंड के पास 1033, इंडिया के पास 599 अरब डॉलर्स, ताइवान के पास 548, साउथ कोरिया के पास 400, ये है। पाकिस्तान के पास रिजर्व्स कितने हैं? पास टोटल जो पैसा है वो है 8 अरब डॉलर। इशू ये कि इसमें ये मईशत को कौन ठीक करेगा? हर गुजरते गैस आपकी लोड शेडिंग शुरू हो गई। आगे माशी प्लान क्या है? इनके पास कुछ नहीं, 0/0। सब्सिडीज खत्म हो रही हैं, ठीक है, यानी जो कॉर्पोरेशन के गरीब लोग जहां जाकर 40 किलो आटा उनका